खैर अब बात ड्रग डील और ड्रामा की। ड्रग से शुरू हुआ क्रूज केस निकाहनामे तक आ चुका है। इसीलिए आज हम आपको ड्रग्स डील और ड्रामे से जुड़ी हर तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें इसमें मजहब का हंगामा क्यों मचा है। क्या नवाब मलिक का वानखेड़े से कोई खुन्नस है क्या? आखिर क्यों नवाब मलिक सीधे धमकी देते हुए सुनेगा कि वानखेड़े की नौकरी 1 साल के भीतर जाएगी और वानखेड़े जेल में होंगे। लेकिन पहले ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पेच एक बार फिर फंस गया है। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई टाल दी। कल 2:30 बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी। सुनवाई के टलने के कारण आर्यन खान को आज आर्थर रोड जेल में ही रात काटनी पड़ी। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी खबर यह है कि एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच शुरू हो गई। ड्रग्स डील और ड्रामे में एक और ट्विस्ट है। फर्जीवाड़ा बनाम बदले की जंग में मजहब की एंट्री हो गई है और अजीब इत्तेफाक है, जांच करने वाले ही जांच के घेरे में आ गए हैं। समीर वानखेड़े जो आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रहे थे, अब वसूली और फर्जी कागजात बनवाने के साथ निकाह करने के आरोपों में घिरे हैं। उनकी इंटरनल जांच खुद एनसीबी कर रही है। जांच के लिए दिल्ली से विजिलेंस की 5 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंची है, जिसने समीर से 4 घंटे तक पूछताछ की और बयान दर्ज कराया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, समीर वानखेड़े जी से तकरीबन 4.5 घंटे पूछताछ हुई। इस पूछताछ का कोई नतीजा आज निकल पाया? आप लोगों को नतीजे पे पहुंचने की जितनी जल्दी है, शायद विजिलेंस की जांच में उस तरह से प्रक्रिया नहीं होती है। मात्र 1 दिन हुआ है इस टीम को अपना काम शुरू किए हुए। आज हम लोग पहुंचे थे, दस्तावेज लिए हैं, उसको थोड़ा बहुत हम लोगों ने अध्ययन किया और प्रारंभिक बातचीत हमारी अभी समीर जी से हुई है। उन्होंने अपने पक्ष में सारी बात रखी और दस्तावेज दिए हैं। हम उनका आकलन करेंगे, जो और कमी रह गई है उनसे फिर हम बातचीत करेंगे। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में विजिलेंस की टीम ने वानखेड़े के ऊपर लगे तमाम आरोपों से जुड़े कागजात भी अपने कब्जे में लिए हैं। खबर है कि समीर वानखेड़े के बाद इस केस से जुड़े दूसरे आरोपियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। संभव है जांच आगे बढ़ते ही आने वाले समय में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर पर दबाव बढ़े। लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक के एक और खुलासे ने अभी से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने की बात दोहराते हुए उनका निकाहनामा मीडिया के सामने रखा है। नवाब मलिक ने अपने दावे के समर्थन में ये निकाहनामा और तस्वीर पोस्ट की है। मलिक ने कहा है कि ये तस्वीर और निकाहनामा वानखेड़े और उनकी पत्नी शबाना का है। 2006 में समीर का निकाह हुआ था और शबाना कुरैशी के साथ समीर का निकाह मुंबई के अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इससे पहले नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया था, जिसे समीर वानखेड़े का बताया गया था। इसमें उनका धर्म मुस्लिम लिखा हुआ था। आज नवाब मलिक ने जो खुलासा किया है उसका सार भी यही है कि समीर वानखेड़े मुसलमान हैं। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। अब समीर वानखेड़े के निकाह से जुड़ी तस्वीर सामने आने के बाद वो काजी भी सामने आ गए जिन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह पढ़ाया था। समीर या शबाना ये दोनों मुस्लिम बताए गए, इसलिए रिश्ता हुआ और इसलिए काजी ने वहाँ निकाह पढ़ाई। अगर दोनों में से कोई एक हिंदू होता तो काजी निकाह नहीं पढ़ाता और हमारी शरीयत में निकाह भी नहीं होता। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने भी कबूला है कि समीर वानखेड़े ने निकाह किया था, लेकिन समीर के पिता और समीर की पत्नी ये नहीं बता पा रहे हैं कि धर्म क्यों बदला गया। ये निकाहनामा सही है, मेरी मिसेस ने किया है और निकाहनामा तभी होता है कि दोनों एक कास्ट के हो, निकाह कबूल होता है। लेकिन मैं जाति ना धर्मांतर किया है ना बेटे ने किया है और ये निकाह होने के बाद 10-15 दिन में मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन भी किया है। आपके सामने सर्टिफिकेट है। समीर के पिता ने भी माना कि शादी करवाने के लिए निकाहनामे में दाऊद नाम लिखवाया गया, लेकिन इसके लिए समीर की मां को जिम्मेदार कहा। यही गोलमाल दलील समीर की पत्नी भी देती नजर आई।
ये दाऊद कौन है क्रांति, क्या समीर ने इन चीजों को लेकर कभी आपको बताया था? जी देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सर्टिफिकेट है निकाहनामा का, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। तो उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, ऑनेस्टली ये मुझे पता नहीं है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी से शुरू हुई कहानी अब समीर वानखेड़े के निकाह और धर्म पर सिमट गई है। समीर वानखेड़े की तरफ से उनकी दूसरी पत्नी क्रांति ने मोर्चा संभाला है, जो लगातार अपने पति को जन्मजात हिंदू बता रही हैं। समीर को 100% ईमानदार अफसर बता रही हैं। अब सवाल है कि सच क्या है। यकीनन फर्जीवाड़ा और बदला के इस खेल में सच जांच के बाद ही सामने आएगा। अब से थोड़ी देर पहले समीर वानखेड़े का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो थी वो मुस्लिम थी, वो चाहती थी कि मैं मुस्लिम रीति रिवाज के साथ ये शादी करूं, तो मैंने की। समीर वानखेड़े के जो पिता हैं दयानदेव वानखेड़े, उनका ये कहना है कि मैं एक दलित हूं, हम जितने भी लोग हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज हिंदू हैं, मेरा बेटा मुस्लिम कैसे हो सकता है। नवाब मलिक को ये बात समझ में आनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में से शाहरुख खान के पुत्र का हो रहा था। मामला कहां चला गया आप समझ सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।